पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में एक बार फिर से बगावत शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या पीओके जो है वो जल्द ही भारत का हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि पीओके में लगभग 20-25 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, और प्रोटेस्ट करते हुए हजारों लोगों ने ये खुले मन से साफ साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ये दावा ठोक दिया कि पीओके जो है अब पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, उसको माना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने खुले मन से इस्लामाबाद को टारगेट किया है, इस्लामाबाद को इंगित किया है, इस्लामाबाद को बताया है कि अगर हालात नहीं बदले, अगर हालात नहीं सुधरे, यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरी, यहाँ की शासन व्यवस्था नहीं सुधरी, तो हम भारत से मदद की गुहार लगा सकते हैं। अब सवाल एक और होता है कि क्या भारत मदद करेगा? आज जो है ये प्रदर्शन का 23वां दिन है, और आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि खबर जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रावलकोट के आसपास के सभी इलाकों में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पे प्रदर्शन चल रहा है, और हजारों लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जमीन पे उतर के इस्लामाबाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दरअसल आंदोलन की शुरुआत जो है ये कुछ चीज़ों को लेकर हुई, जिसमें सम्मिलित है महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों से स्टार्ट हुई थी ये प्रदर्शन। लेकिन अब ये प्रदर्शन यहाँ तक नहीं रहा। अब ये प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के नीतियों के विरोध में चला गया है। स्थानीय लोगों का साफ साफ आरोप है कि यहाँ पे जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है, जरूरी सामान जो है, जो रोजमर्रा की जीने की सामान है, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और 5 जून से लगातार इंटरनेट सेवाएं बंद है। लोगों की आवाज जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय जो जनता है वहाँ के, उनका मानना है कि हमें फैसलों में पर्याप्त अधिकार नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि यह प्रदर्शन जो है वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लिया है। अब सवाल ये है कि क्या भारत जो है पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मदद करेगी? और सबसे बड़ा सवाल एक और है कि भारत का नाम क्यों इससे जुड़ रहा है? कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने मंच पे भाषण में ये कहा कि यदि आवश्यक वस्तुओं का आपूर्ति हमें नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग दूसरे विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और सही बात है भाई, जब जीने की सामान ही नहीं मिल पाएगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस पे कोई पक्ष नहीं रखा, इस पे किसी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया। सिर्फ एक चीज़ बोली कि पाकिस्तान की ओर से विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई, बस इतना ही की गई। इसके अलावा लोगों को जो मांग था लोगों की, उस पर कोई मतलब कि बातचीत नहीं की गई। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के इस खबरों का जो चर्चा है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चल रहा है, और मानवाधिकार जो संगठन है वहां भी इसकी चर्चा है। यदि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में असंतोष लगातार इसी तरह बना रहा तो इसका असर केवल स्थानीय राजनीतिक पे नहीं पड़ेगा,
पाकिस्तान पर इसका अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बल और कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं और फिर भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नई बहस शुरू हो सकती है, क्योंकि कश्मीर को लेकर दोनों देशों के राजनीतिक दावे चर्चा में आ सकता है, क्योंकि वहां की जो माहौल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब सोचिए, लगभग महीना भर से वहां पे प्रदर्शन चल रहा है और उस प्रदर्शन का किसी भी प्रकार से मतलब कि उसको व्यवस्थित करने का या उसको प्रदर्शन को रोकने का कोई जवाब नहीं दिया गया है पाकिस्तान सरकार से। लेकिन यह भी सच है कि भविष्य की स्थिति कई राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों पर निर्भर होती है। तो भारत कोई भी अगर कदम उठाएगा तो सोच समझ के उठाएगा। अभी किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना देखिए जल्दीबाजी होगा, क्योंकि मैं बताया कि बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे जो है किसी प्रकार की कदम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक वर्ग के लोग हैं जिनके बीच असंतोष फैला हुआ है, असंतोष है। वो वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ की सरकारी व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। लेकिन सवाल केवल यही नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या केवल महंगाई मुद्दा है वहाँ की, या केवल प्रशासनिक व्यवस्था मुद्दा है जो प्रदर्शन चल रहा है, या फिर भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का ये संकेत है। जैसा कि मैंने पहले ही सवाल पूछा था कि क्या पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बनने वाला है। फिलहाल इस सवाल का जो जवाब है वो आने वाले दिनों में मिलेगा हमें, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि पीओके जो है हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, हमारी भारतीय संसद से लेकर पाकिस्तान तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बनी रहती है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी राय क्या है, क्या यह आंदोलन आर्थिक मुद्दों तक सीमित रहेगा या आगे चलकर पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।